इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार। भगवान अरहन मंगलम भगवान जनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वर। महानुभावों, संसार के समस्त धर्म वाले ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा, ऐसे शब्द शास्त्रों में, पुराणों में कथन है। ईश्वर शब्द का अर्थ ऐश्वर्यशाली भी होता है। बहुतों की एक धारणा है, जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। सबसे ज्यादा जैन लोग ईश्वर को मानते हैं, पर ईश्वर कोई हमारा भला बुरा करता ये जैन लोग नहीं मानते। इसलिए बहुतों की धारणा कि वह कर्ता न मानने से नास्तिक ऐसे जैनों के ऊपर आक्षेप लगा दिया। इस दुनिया के अंदर एक गरीब, एक अमीर, एक दुखी, एक रोगी, ये नाना तरह के जो विविधता है वो उन्होंने अपने किए हुए कर्मों का फल है। कर्मों का फल स्वयं वो कर्म करता और भोगता है। जैसे रेशम का कीड़ा स्वयं अपने को लिपट लेता और घुटन के मर जाता है। बहुतों की धारणा है कि ईश्वर ही दंड देता है। जैन मान्यता के अनुसार फिर हम चलते चलते आग पर पैर पड़ा, हमने अपने अज्ञानता से जला लिया या आग ने जलाया। आग जलाता तो सबको जलाना चाहिए था, हम अपने अज्ञानता से उस पर पैर रख दिए। सब्जी बनाते समय अंगुली कट गई, चक्कू ने काटी या ईश्वर ने काटा या हमने अपने अज्ञानता से भूल चूक से उस अंगुली को कटवा लिया। यदि चक्कू काटता है तो दुकानदार चक्कू बेचने के लिए दुकान में रखता है तो उसका गर्दन क्यों नहीं काटे? चक्कू ने काटा है, मान से ही नहीं सकते, वो तो जड़ है। ईश्वर ने काटा, ईश्वर की चक्कू की जरूरत क्या है दंड देने की? तो हम अपने अज्ञानता से, भूल से, कपड़े सिलाई करते समय सुई घुस जाती है, चलते समय कोई कांटे पर पैर कांटा चुभता है, तो हम अपने अज्ञानता से हमने जो कर्म किए, पाप कर्म किए, पुण्य, उसका हमें फल भोगना पड़ता है। पर हम हर चीजों को ईश्वर के सिर पर डालते हैं। जर्मन के 2 युद्धों में 10 करोड़ और 30 लाख आदमी मारे गए या अपंग हो गए। पूर्व पाकिस्तान के युद्ध में 30 लाख आदमी मारे गए। तो यदि मैं कलकत्ता में घूम रहा था, हो गए उसको 55 साल, तो एक चौराहे पर पुलिस खड़ा था। ये वो अंगुली करते ही ट्रैफिक कंट्रोलर पुलिस, जो 1000-2000 तनखे वाला, सैकड़ों ट्रके, कार, गाड़ी जाके वहीं ब्रेक लगा के खड़े हुए। इस दुनिया में जितने द्वंद्व होते, युद्ध होते, यदि ईश्वर थोड़ा हस्तक्षेप कर दे तो सारे युद्ध बंद होते। आप मानिए, यदि ईश्वर युद्ध कराता है या मनुष्य अपने विकारों के, अपने मान कषाय के कारण युद्ध करता है, ये भ्रम हमें हटाना चाहिए। ईश्वर कोई किसी को दुख देता है, सुख देता है, या ईश्वर ही सब इस दुनिया को चलाता है, वो क्यों विचार? वो तो ज्ञानमय है, निराकार है, निरंजन है। इसको हम भी मानते हैं, दुनिया भी मानती, परंतु यह कर्तृत्व भाव है वो हम नहीं मानते। स्वयं आत्मा जो अपना कर्ता भोगता है, पाप करता है उसका फल भोगता है। अग्नि से पैर रखा, जल गया, वेदना होने लगी तो अपनी भूल से वो दुख भोग रहा है। खाने में कोई गलती से कोई चीज खा लिया, पेट में दर्द होने लगा तो अपनी गलती है। हर चीज मनुष्य अपने स्वयं को, अपनी गलती को मानने के बजाय वो ईश्वर के सिर पर रखता है। ईश्वर ने हमें, महिला जब कहीं अज्ञानता से कही थी, बोले बेटा हो गया, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की देन कहते। जब मर गया तो भगवान को गाली देते कि बोले बताओ हमने भगवान को बच्चा दिया और इसको मार दिया। यदि भगवान ही सब कुछ देता है, ऐसे एक मान्यता मान लिया जाए, ये सुअर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब कहाँ गए थे भगवान को बच्चे मांगने के लिए? इसलिए ये तो शरीर का धर्म है अपने आप में। किसी को नहीं होते तो नहीं होते, उसका पाप कर्म का उदय है।
तो इसलिए ईश्वर के ऊपर सब कुछ डालना जैन धर्म की मान्यता नहीं। प्रकृति के कुछ नियम है। जैन धर्म में 5 समवाय माने गए। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए 5 समवाय होते। वैदिक धर्म और जैन धर्म में क्या फर्क है इसका हम आपको बताते हैं। कालो स्वभाव नी पूर्व कयम पुरुष कारण घंटा मिच्छतम ते चेव उसामो होन्ति सम्मतम। साधारण नियम है कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में 5 समवाय होते हैं। अर्थात समय बोले कारण होते हैं। काल, वह काल के अनुसार ही आम पकेगा, पहले पक नहीं सकता है। इसी प्रकार से पूर्व कृत कर्म, पहले के हुए पाप पुण्य, उसका भी कारण है। नियति, जो निश्चित रूप से जो होना है वो भी हो के रहता है। पुरुषार्थ है, जो मनुष्य अच्छे पुरुषार्थ करता है अच्छा फल मिलता है, बुरा पुरुषार्थ करता है उसका बुरा फल मिलता है। इसी प्रकार से ये 5 स्वभाव माने गए हैं। तो इसके एक बात बाजू और दूसरे में रखता हूं कि वैदिक उपनिषद में, श्वेतासुर उपनिषद में इसी बात को उन्होंने खंडन कर दिया। मतलब जैन धर्म के इस 5 समवाय की मान्यता को विरोध किया। वे कहते हैं ये सब कारण नहीं हो सकते, ईश्वरी कारण होता। काल स्वभावो नीतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषे इति चिंत्या संयोग येषाम आत्मभावात् तदात्मभावानीश सुख दुख हेतु। काल स्वभाव नीति यदि पूर्वकृत कर्म पुरुषार्थ, 5 महाभूत समवाय जो है वो जीवात्मा के कारण नहीं। इस पर गंभीरता से मीमांसा करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इसे कहते कालादि समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता है, केवल सुख दुख का कोई है तो ईश्वरी निमित्त कारण है, ऐसे वो कहते हैं। इसलिए जैन मान्यता में और वैदिक मान्यता में 2 बातें परस्पर में फर्क है। वैदिक मान्यता है कि वो स्तुति करते समय कहते हैं यो अभ्यास यारथी तो दृश्यते। यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा है जो हमसे शत्रुता करते, जो हमें द्वेष रखते, जो हमारी निंदा करते, जो हमें धोखा देते, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम उन सब दुष्टों को भस्म कर दे। ये भगवान से वो लोग प्रार्थना करते। और जैन शास्त्र में ये प्रार्थना करते हैं बीतरा मुखम दृष्टवा पद्मना समको नहीं कि जन्म कुटुंब पाप। भगवान आपके मन गुणों के चिंतन मात्र से मेरे सारे कर्म नष्ट होते हैं। आपको करने की जरूरत नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा एक दृष्टांत देते रहता हूं कि भैया मिट्टी में पानी गिर जाए, क्या पैदा हो जाएगा? कीचड़। पानी के कारण कीचड़ उत्पन्न हुआ। और आदमी के हाथ पैर को यदि कीचड़ लग जाए, धोना कैसे? तो पानी से। ऐसे मन से ही पाप उत्पन्न होता है, मन से धोया जा सकता है यदि हमारा मन पवित्र हम बना दे भगवान के गुण के स्मरणों से। क्योंकि भगवान तो निराकार निरंजन सिद्ध परमेष्ठी, आटो कर्मों से रहित है, वो शुद्ध निराकार परमात्मा जो है, सिद्ध परमात्मा। नमो सिद्धानम, इसलिए हम जैन लोग बोलते, रोज सवेरे जाप करते, कहीं भी हो दुनिया में नमो सिद्धानम। सिद्ध इसलिए बोलते पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुके, उनमें कोई भी किसी प्रकार निराकार निरंजन स्वभाव वाला परमात्मा है। उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। पर जो ईश्वरवाद है, कर्तृत्ववाद, वो हम मानते नहीं। कोई भी हमारा भला करे ऐसे नहीं हो सकता। अपना भला आप कर ले सकता है, ईश्वर या दूसरा करता नहीं। ये जैन धर्म के खास तौर से कुंद ने एक कर्तृत्ववाद के बारे में स्वतंत्र समय सार में अध्याय लिखा है। अब देखिए आप ही लोग, यदि एक दूसरे को कर्ता माना जाए, पत्नी के पेट में दर्द हो जाए तो पति औषध खा ले, पति के पेट में दर्द हो जाए तो पत्नी औषध खा ले, या दोनों के पेट में दर्द हो जाए तो बेटा औषध खा ले। ऐसे होता नहीं। जिसके पेट में दर्द होता है उसी को औषध खाना पड़ता है। जिसको दुख होता है उसी को जप जाप स्तुति स्तोत्र या मन को शुद्ध बनाना चाहिए, इससे वो दुख दूर होते। हम एक दूसरे के कर्ता बनते जा रहे हैं, उसका कर्ता वो उसका कर्ता को, ये अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए हम लोग परमात्मा के नाम स्मरण से हमारा मन पवित्र होता है। जैसे साबुन पानी कपड़े को लगाने से कपड़ा साफ होता है क्षार पदार्थ से, इसी प्रकार से भगवान के गुणगान करने से, नाम स्मरण करने से हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं, उसे कर्म धुल जाते हैं।
भगवान कोई किसी के कर्म न धोता है न दंड देता है। देखिए आप लोग, हम कपड़े गंदे करते धोबी ढोल डालता है, तो हम भगवान कोई धोबी माने क्या कि हम तो करें पाप कुछ भी और भगवान हमारा भला करेगा। अब देखो एक व्यसनी आदमी है, जुआ खेलता है, तो पांडवों ने जुआ खेल लिया, वनवास भोगने पड़े, दुख भोगने पड़े, तो ईश्वर रोक सकते थे यदि जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं रोका? भगवान राम थे, 14 साल वनवास भोगने पड़े। अघटित घटितम घटित विघटित जर्जेरी कुर्ते विधिदेव तानी घटित हो नारायण। मनुष्य चिंतन करता वैसे कभी नहीं होता। भगवान राम को भी वनवास होने से ईश्वर बचा सकते थे। तो इसी तरह से नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ कारावास में, गीत गाने वाले नहीं, बड़े हुए तब संघर्ष में जीवन, शरीर छोड़ा तब कोई रोने वाले नहीं। सामान्य आदमी झोपड़ी में जन्मता है तो उसको गीत गाए जाते। इसलिए जैन मान्यता हर व्यक्ति के अपने शुभाशुभ का फल मिलता है, केवल दूसरे उसको सुखी बना सकता है। एक बहुत बड़ा सेठ था, अपने लड़की की शादी करके दिया, वो व्यसनों में पड़ा वो दामाद, तो बेटी के सुखी बनाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे 50 लाख रुपए 10-12 साल में दिए। फिर भी वो फटे हुए कपड़े डाल के घूमता था, क्योंकि जुआ खेलना आदि व्यसन थे। हम व्यसन भी करें और बाद में ईश्वर हमारा भला करे, ये कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। दरिद्री मनुष्य को कोई दरिद्री से दूर ईश्वर नहीं, सरकार नहीं, कोई नहीं कर सकता। वो अपने व्यसनों से बचे। व्यसन अनेक तरह के हैं शास्त्रों में, जुआ खेलना, शराब पीना और भी दुनिया में शिकार खेलना, प्राणियों को मारना, ये सब व्यसन है। इन व्यसनों के, और आज तो व्यसनों का कोई अंत ही नहीं है। व्यसनों से बचे, सदाचार से चले, नीति से चले, तो वो सुखी हो सकता है। उसको भगवान भी उसको कोई बुरा नहीं कर सकता है। हम भगवान के सिर पर बुराइयां नहीं डाल सकते जैन लोग, क्योंकि दर्पण है, आईना है। मुंह टेढ़ा करो, आपका मुंह टेढ़ा होगा, दर्पण टेढ़ा नहीं होता। हम भगवान को गाली देते तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी निराकार निरंजन है। अब भगवान के गुणगान गाए तो भगवान कोई हमें प्रसन्न हो जाए, ये भी हम जैन लोग नहीं मानते। जैसे हम मुस्करा रहे, दर्पण मुस्कराता नहीं। हम टेढ़ा मुंह करते तो दर्पण टेढ़ा नहीं। तो भगवान तो निराकार निरंजन सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा है, उसको हम स्तुति करके अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इसलिए भगवान को ये हमारा किसी भी प्रकार से भला करना बुरा करना उसके हाथ में नहीं है। इसलिए लोगों को अज्ञानता से जैनों को नास्तिक माना। हम सबसे बड़े आस्तिक है, क्योंकि हम स्वयं भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना उद्धार कर सकते, ये हमारी मान्यता है। भगवान हमारा कोई अच्छा करे। भगवान ने सब बना दिया, कर दिया, तो भगवान ने दाल रोटी पेड़ को लगा देता तो ये फसल बो और दुनिया भर के झंझट पैदा करो, फिर रोटी बनाओ, सेको, आग जलाओ, ये झंझट ही नहीं रहता। एक रोटी बनता, एक ये करता। या तो भूख ही नहीं लगे ऐसे कर देता, या तो एक बार एक चीज खाते सालों भर भूख। तो इसलिए सब भगवान के ऊपर नहीं डालना। प्रकृति के नियम को हम भगवान के सिर पर नहीं। प्रकृति परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशील को हम देख के अपने कर्मों को शुभाशुभ को ठीक करें, पुण्य पाप से बचे। पुण्य पाप, पुण्य हो गया हर्ष करे, पाप हो गया सिर पकड़ के रोए। ये दोनों हमारे गलतियों से हम लोग, हमारे नजर चूक से हम लोग भटकते इस संसार पंच परावर्तन में। परंतु कोई भी दूसरा आदमी हमें भला बुरा नहीं कर सकता। यदि हमारा शुभ कर्म का उदय हो, वो निमित्त बन सकता है। हम चलते चलते ठोकर लग गई, गिर गए, चोट आ गई, तो पत्थर पर लेके कोई कूटने लगा, दूसरे पत्थर पर तेरे कारण में चोट आ गई, तो तुम देख के नहीं चल रहे और उस पत्थर पर दोष दे रहे हो। ये एक रूपक और भी है, हमेशा मैं देते रहता हूँ। रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, एक आदमी जल्दी जल्दी जाते ठोकर लग के गिर गया। उसको बड़ा गुस्सा आ गया, पहले रास्ते में कौन खोपड़ी डाला है, सिर की खोपड़ी हड्डी की। तो खोपड़ी से आवाज निकल आई, ध्वनि निकल आई, क्या आकाशवाणी जैसे, अरे भले प्राणी, तेरे से भी मेरे गाल गुलाब फूल जैसे लाल थे, देख के न चलने से मेरी हालत होगी। तू देख के चल तो तू दुखी कभी नहीं होगा, तब ठोकर लगेगी। इसलिए हमें देख के चले, देख के खाए, देख के पिए,
और देख के विचार करके विवेक बुद्धि से चले, हम सुखी हो सकते। भगवान हमारा भला बुरा नहीं करता, हाँ उसके गुणों के निराकार से स्मरण से हम अपना उद्धार कर लग सकते। ये ईश्वरवाद जो है जैन मान्यता के अंदर मान्य है, पर वो करता है, किसी का भला बुरा करता है, ये मान्यता नहीं। ये खास तौर से हमें सबको समझना चाहिए। बस महाराष्ट्र में पूजन वगैरह करते हैं लोग, ये इसको करने से क्या लाभ होता है? इतने सारा पूजा विधान धर्म ध्यान होता है। जैन शास्त्र में एक द्रव्य पूजा भाव पूजा कही, साधनों की बहुत जरूरत। द्रव्य पूजा तो संस्तुति बोलते भी द्रव्य पूजा है, मंत्र बोलते हैं, या कोई चीज चढ़ाते हैं। देखो नारियल बादाम चावल कोई भी चढ़ाते हैं, वो कोई धर्म नहीं। चढ़ाते समय मन में जो आनंद होता है, मैं भगवान के नाम स्मरण के साथ इस द्रव्य पूजा कर रहा हूँ, वो आनंद धर्म हो गया, उससे कर्म करते हैं। ये साधन है। तराजू पैसा नहीं कमाता है, पकड़ने वाला कमाता है। बादाम चढ़ाने वाला जो है धर्म कमाता है, बादाम नहीं चढ़वाता है। साधन साधन है और साध्य साध्य। साध्य तो हमारे हाथ में है। न मीटर है कपड़ा नापने का, वो पैसा नहीं कमाता है, पकड़ने वाला कमाता है। तो इसलिए बादाम चावल नारियल जो भी भगवान के नाम से हम समर्पण करते हैं, वो तो मन एकाग्र करने के लिए साधन मात्र है। ऐसा महाराज इसमें जो जैन धर्म इतने मंदिर बनवाते हैं, जैन समाज में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण इस समय हो रहा है, उन मंदिरों के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य रहता है जैन समाज का? तब ईश्वरवाद को अगर नहीं मानता। एक बात सुनिए, आप जानते हैं हजारों कलाकार पोषे जा रहे हैं। हम जितने मंदिर बनाते हैं, एक आदमी कुआं खोलता है, हजारों पानी पीते हैं। एक आदमी अस्पताल खोलता है, हजारों निरोगी होते हैं। एक आदमी स्कूल खोलता है, हजारों का वहां पर अध्ययन होता है। एक आदमी मंदिर बनाने से हजारों लोग भक्त जाके अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। वो एक लोग क्लब मनोरंजन के लिए बनाते हैं, हम आत्मा की शुद्धि के लिए मंदिर बनाते हैं और मंदिरों की आवश्यकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।